आप सुन रहे हैं प्यार की कश्ती। फ्रेशर्स पार्टी के दिन गिन्नी और चहक पहले ही कॉलेज के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और दोनों ने बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनी हुई थी। चहक ने ब्लू कलर का प्लाजो वाला सूट और गिन्नी ने ब्लैक कलर का वन पीस पहना हुआ था। दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। कॉलेज के गेट पर वो बाकियों का वेट कर रही थी। चहक ने फोन में टाइम देखते हुए कहा, अरे यार बाकी कहाँ रह गए? पार्टी तो शुरू होने वाली है ना, बस अभी आ रहे होंगे। देखो वो आ गए। दूर से उन्हें कुणाल और तान्या आते हुए दिखाई दिए। कुणाल ने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था और तान्या ने रेड कलर की बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनी हुई थी। कुणाल ने वहाँ आकर उन दोनों से पूछा, रिया कहाँ है? वो अभी तक नहीं आई क्या? नहीं, वो अपने भैया के साथ पहले ही अंदर पहुँच चुकी है। अब तुम चलो, चहक ने उन्हें खींचते हुए कहा। रुको, बाकी तो ठीक है, बट पुलकित कहाँ है? गिन्नी ने पूछा। वो तो आज पार्टी में आ ही नहीं रहा, कुणाल ने जवाब दिया। क्या? पर क्यों? उसने बोला उसको कुछ काम है। गिन्नी ने मुंह लटकाते हुए कहा। अच्छा, सारे कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। उन सबका स्वागत उनके सीनियर्स ने किया। डेकोरेशन बहुत अच्छे तरीके से की हुई थी। रात में पूरा कॉलेज चमक रहा था। हर तरफ लाइटों की रोशनी थी। यार क्या सच में ये अपना ही कॉलेज है? विश्वास नहीं हो रहा। कितना खूबसूरत लग रहा है, कुणाल ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा। चहक भी इधर उधर देखते हुए बोली, हाँ यार सच में एकदम मस्त लग रहा है अपना कॉलेज। कितना चेंज लग रहा है और रात में तो कितना खूबसूरत लग रहा है। तान्या ने भी कॉलेज को हर तरफ से देखते हुए कहा। कुणाल ने कहा, चलो अब सब अंदर चलते हैं। फिर सारे के सारे पार्टी वाले हॉल में गए। सीनियर्स ने उन सबका बहुत अच्छे से वेलकम किया। अंदर उनको रिया और प्रशांत भी मिल गए। चहक की नजर जब प्रशांत पर गई तो वो उसे देखती ही रह गई। ब्लैक कलर की शर्ट में वो बहुत चार्मिंग लग रहा था। वो अपनी नजर झपकाना भूल गई। चहक वहीं खड़ी प्रशांत को देखती रही। बाकी और सब आगे बढ़ गए। रिया दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। वो चहक के पास आ गई और उसने चहक से कहा, मेरे भैया को ऐसे घूरना बंद करो। ये बात सुनकर चहक झेप गई और उसने कहा, अरे वो इतने स्मार्ट लग रहे हैं, नजर उनके अलावा किसी पर जा ही नहीं रही है। वैसे तुम्हारे भैया से किसने बोला था इतना स्मार्ट बन के आने को? रिया ये बात सुनकर हंसने लगी। उसने कहा, अब भैया से बोलना पड़ेगा कि इतना स्मार्ट बनकर ना आए। हाँ और नहीं तो क्या। पर ये मिस मीरा उनसे इतना चुपक क्यों रही है? तुम्हें नहीं पता मिस मीरा भैया की स्कूल फ्रेंड है? ये बात मुझे पार्टी में अभी पता चली। चहक चिढ़ती हुई बोली, स्कूल फ्रेंड या कुछ और? वो तो नहीं पता, पर चहक जैसे वो बात कर रही है ऐसा लग रहा है जैसे जरूर कुछ ना कुछ तो है, और नहीं है तो बन जाएगी। रिया ने ये बात जानबूझकर चहक को छेड़ने के लिए कही, क्योंकि वो जानती थी चहक को इस बात से जेलसी होगी। अरे शुभ शुभ बोलो, मैं कभी होने ही नहीं दूंगी। तो रुक, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर चहक प्रशांत के पास चली गई। वहाँ जाकर, मिस आप यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ आपको भरत से ढूंढ रहे हैं। अच्छा, पर क्यों? मीरा ने चहक से पूछा। वो नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। ये कहकर मीरा वहाँ से चली गई। दूर खड़ी रिया ने देखकर मुस्कुराया। तुम स्माइल क्यों कर रही हो? कुणाल ने उसके पास आकर कहा, वो चहक को देखकर। क्यों, क्या हुआ? अरे वो चहक। जैसे ही रिया कुछ आगे बोलती, कुणाल की नजर जय पर गई। ये क्या कर रहा है यहाँ? कुणाल ने जय को गुस्से में घूरते हुए कहा। कौन? जय ने उसके पास आकर कहा, ये मेरी बात कर रहा है रिया। जय को वहाँ देखकर सब कुणाल के पास आ गए। जय ने आगे आकर कहा, वैसे कुणाल मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरा भी कॉलेज है। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए रेस्टिकेट हुआ था, हमेशा के लिए नहीं। हाँ पता है, उम्मीद करूंगा वापस ऐसी कोई हरकत ना करनी पड़े जिससे तुम दोबारा इस कॉलेज से रेस्टिकेट हो जाओ। वो तो देखेंगे कौन इस कॉलेज से जाता है। वैसे तुम्हारा वो दूसरा दोस्त आज नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? लगता है मुझसे डर के घर बैठ गया। सही है, डरना भी चाहिए। कुछ सीखो उस पुलकित से तुम। मैं तो अभी भी कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, वरना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। कुणाल ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, स्कूल में भी तो यही धमकी देता था ना, तुझे क्या लगता है तेरी ऐसी धमकियों से मैं डर जाऊंगा? कुणाल, मैं तो डर गई इसकी धमकियों से, चहक ने डरने वाला मुंह बनाकर कहा। फिर वो हंसने लगी और कहा, जो करना है कर लेना, हम नहीं डरते। समझ में आई बात? अच्छा फिर वेट एंड वॉच बेबी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। एक सीनियर स्टेज पर आया और उसने कहा, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों,
सबका ध्यान जय से हटकर स्टेज पर चला गया। आप सबका मोतीलाल नेहरू कॉलेज में स्वागत है। आज हमें ये पार्टी सबसे ज्यादा यादगार बनानी है, इसलिए हमने आप सभी के लिए आज एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। वह है डांस कंपटीशन। आज हम देखना चाहते हैं कि हमारे जूनियर्स में कितना टैलेंट है। क्या आप तैयार हैं? सब बच्चों ने एक साथ में चिल्लाया, हाँ, हम सब तैयार हैं। मिस मीरा पूरे कॉलेज में घूम घाम कर चहक के पास आ गई और उससे कहा, अरे तुम तो कह रही थी कि मुझे भरत से ढूंढ रहे थे, मुझे तो पूरे कॉलेज में कहीं भी नहीं मिले। फिर मैंने ऑफिस जाकर पता किया तो वहाँ पता चला कि वो आज कॉलेज ही नहीं आए हैं। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे तो किसी ने कहा था कि आपको भरत सर ने बुलाया है। शायद किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा, चहक ने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा। आई एम सॉरी मिस, कोई नहीं। ये कहकर मिस मीरा वहाँ से चली गई। इधर एक कोने में तान्या और गिनी आपस में बात कर रही थी। गिनी, आज तुझे क्या हुआ है? तू इतनी स्लो सी क्यों लग रही है? यार मेरा मन नहीं लग रहा है, कितनी बोरिंग पार्टी है। हाँ, बोरिंग तो होगी ना तेरे लिए, पुलकित जो नहीं आया इस पार्टी में। क्या? हाँ, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब पता है, तू पुलकित को पसंद करती है। गिनी थोड़ा शर्माते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा रहने दे तू, मुझे सब पता है। मैंने तुझे बहुत बार नोटिस किया है, जैसे तू पुलकित को देखती है, मुझे सब दिखता है। अब सच बोल, करती है ना पसंद पुलकित को? गिनी ने शर्माते हुए कहा, हाँ, प्यार तो एक उड़ता हुआ पंछी है जो किसी को किसी से भी हो जाता है। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? हाँ, पर तू प्रॉमिस कर, ये बात किसी से नहीं बोलेगी। अच्छा बाबा, प्रॉमिस, ये बात मैं किसी से नहीं बोलूंगी। कुणाल गिन्नी को ढूंढता हुआ वहां आया और कहा, पूरी पार्टी में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठी हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी आज के डांस कंपटीशन के लिए? डांस तुम्हारे साथ? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम हार जाओगे। वैसे भी मैं एक अच्छी डांसर हूँ और तुम मेरे साथ डांस नहीं कर पाओगे। कुणाल ने उसे मनाते हुए कहा, ट्राई तो करके देखो ना। नहीं, मैं सोलो परफॉर्मेंस करने वाली हूँ। तुम किसी और को पार्टनर चूज कर लो। किसी और को? हाँ, यहाँ इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम, तान्या, रिया, चहक, किसी के साथ भी डांस कर सकती हो। तान्या बीच में बोली, नहीं किनी, मुझे तो डांस नहीं आता। कुणाल, तुम चहक और रिया से पूछ लो। कहकर कुणाल वहां से चला गया और चुपचाप एक चेयर पर जाकर बैठ गया। उसके पास रिया आई और उससे कहा, कुणाल उदास क्यों हो? क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ यार, सब ठीक है। मैं तो गिनी से पूछने गया था कि क्या वो मेरे साथ डांस करेगी, पर उसने मेरे मुंह पे मना कर दिया। कहती है कि वो एक अच्छी डांसर है और मैं उसके साथ डांस नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? अरे नहीं, तुम बहुत अच्छे हो और इसमें इतनी उदास होने वाली कौन सी बात है? मैं हूं ना, तुम मेरे साथ डांस कर लो। तुम्हारे साथ? क्यों, प्रॉब्लम है? नहीं तो चलो लिस्ट में तुम्हारा और अपना नाम लिखवा देते हैं। तभी चहक वहां आती है। यार क्या बात कर रहे हो? यही कि कुणाल और मैं डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे तुम किसके साथ डांस करोगी? मैं प्रशांत जी के साथ। तुमने भैया से पूछा? इसमें पूछने की क्या बात है? रिया ने सलाह देते हुए चहक से कहा, फिर भी पूछ लो। ऐसी बात है तो रुको, मैं पूछ कर आती हूँ। कहकर चहक प्रशांत के पास गई और उससे कहा, क्या आप मेरे साथ डांस करोगे? प्रशांत ने हैरानी से पूछा, डांस तुम्हारे साथ? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ चहक, प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं डांस नहीं कर सकता। ये प्रोग्राम बच्चों के लिए है और मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ। ओह अच्छा, अब तुम सब पार्टी एंजॉय करो, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। घर के लिए? क्यों? घर से काका की कॉल आई थी, माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे घर के लिए निकलना है। रिया वो बाद में तुम सबके साथ आ जाएगी और मैं नहीं चाहता वो इस पार्टी को मिस करे। ओके, चहक ने उदासी भरे लफ्जों में कहा।
एक बार मैं जाते हुए रिया से मिल लेता हूँ। कहकर प्रशांत वहां से रिया के पास गया। उसके पीछे पीछे चहक भी आ गई। प्रशांत ने वहां आकर कहा, रिया मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, तुम इन सबके साथ आराम से आ जाना। घर के लिए? पर क्यों भैया? हाँ, वहाँ माँ की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है तो मुझे जाना होगा। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा बाय, मैं चलता हूँ। कहकर प्रशांत वहाँ से घर के लिए निकल गया। रिया बोली, अरे चहक, तू तो भैया के साथ डांस करने वाली थी ना, अब क्या करेगी? अब मैं अकेले डांस करूंगी, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुणाल तेरे साथ डांस करने वाला है? काश पुलकित होता यहाँ। क्या कहा तुमने? पुलकित? रिया ने हैरानी से पूछा। हाँ यार, अब उसकी याद आ रही है, आज मैंने उसको मिस किया। तुझे तो वो इरिटेटिंग लगता है ना? हाँ यार, पर इन 6 महीनों में उससे छोटी छोटी बातों पर लड़ने की आदत हो गई है। आज वो नहीं है तो अजीब सा लग रहा है। रुक, अभी पुलकित को फोन करके बुलाती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, उसके भाव बढ़ जाएंगे। दूर खड़ा कुणाल ये सब बातें सुन रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि मतलब चिंगारी दोनों तरफ से है, बस चिंगारी को हवा की जरूरत है ताकि वो आग बन सके। सोचकर वो जेब से फोन निकालता है और पुलकित के पास फोन मिलाता है। इधर पुलकित अपने कमरे में बैठा कोई बुक पढ़ रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा स्क्रीन पर कुणाल का नंबर है। उसने कॉल रिसीव करके कहा, हेलो। हेलो भाई, कहाँ है तू? घर। घर पर क्या कर रहा है? तुझे तो यहाँ पार्टी में होना चाहिए था। तुझे बताया तो था कि मुझे कुछ काम है। हाँ पता है मुझे कितना काम है तुझे। वो तो जानबूझकर नहीं आया ना? नहीं, सच में काम था। अच्छा ठीक है, तू कर काम वहाँ। मैं तो तुझे चेक के बारे में बताने वाला था। चेक के बारे में? क्या? कुछ नहीं, अब बोलेगा? ठीक तो है ना वो? हाँ भाई ठीक है, पर कुछ गलत है। क्या? वो बाद में बताऊंगा, चल फोन रखता हूँ। डांस कंपटीशन शुरू होने वाला है। कहकर कुणाल फोन काट देता है और कहा, अब आएगा मजा। उधर अनाउंसमेंट हुई, हेलो गाइस, अब आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। अब शुरू होने वाला है डांस कंपटीशन और हमारे उस डांस कंपटीशन की पहली पार्टिसिपेंट है गिन्नी। गिन्नी स्टेज पर आई, उसका गाना बजने लगा और उसने डांस करना शुरू किया। देख लख लख परदेसी गर्ल, nobody like my देसी गर्ल, who's the hottest girl in the world, my देसी गर्ल, my देसी गर्ल। रिया, तान्या, चहक सब गिनी का डांस देखते हुए जोर जोर से गिनी को ताली बजाकर चीयर अप कर रहे थे। कुणाल चुपचाप खड़ा देख रहा था। कुणाल को ऐसा चुपचाप खड़ा देखकर रिया ने पूछा, क्या हुआ कुणाल? यार गिनी ने सच कहा था, वो एक अच्छी डांसर है। सही है, मैंने उसके साथ डांस नहीं किया, नहीं तो वो और मेरी वजह से हार जाती। तुम पागल हो क्या जो ऐसी बातें कर रहे हो? वो अच्छी डांसर है, ये बात सही है, लेकिन ये कहना कि वो तुम्हारी वजह से हार जाती, ये सही नहीं है। और उदास मत हो, मुझे तुम उदास अच्छे नहीं लगते। पता है मेरे भैया कहते हैं कि लाइफ एक बार मिलती है तो अच्छे से जियो, कल का क्या भरोसा। ये सिचुएशन में खुश रहो। इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाती हो? कुणाल उसे एक टक देखते हुए बोला। जिसकी लाइफ में नेगेटिविटी ही हो उसको पॉजिटिविटी रखनी पड़ती है। अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।